अनुपमा, आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। 15 जुलाई को फतेहाबाद जिला पूरे 23 साल का हो गया है। इस आयु वर्ग में जैसे एक युवा को शान शौकत वाली सुविधाएं चाहिए, वैसे ही जिले को जरूरत है। जिले ने 23 वर्ष के इस दौर में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे। मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम से बसाए शहर फतेहाबाद ने अनेक असुविधाओं झेलने के बावजूद प्रगति भी खूब की। जो लोग ढाबों में जाते थे वो अब होटलों में जाते हैं। प्राइवेट कॉलोनियां विकसित हो गई हैं तो बड़े बड़े मॉल भी खुले हैं। ब्रांडेड कपड़े जूते पहन महंगी कारों पर लोगों को घूमते देखते हैं तो ऊंचा उठा हुआ स्तर भी देखने को मिलता है। 15 जुलाई 1997 को जिले के रूप में अस्तित्व में आए फतेहाबाद के बर्थडे पर हम इतिहास के पन्ने को टटोलेंगे। शहर फतेहाबाद को दिल्ली के प्रसिद्ध सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने 23 अगस्त 1391 में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया था। इतिहासकार एपी मदान के मुताबिक सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हो जाने के उपरांत दिल्ली की गद्दी संभालते ही फिरोज शाह पर एक के बाद एक मुसीबतें आन पड़ी। सबसे बड़ी मुसीबत कुछ सरदारों द्वारा बगावत करना था। सल्तनत पर पकड़ बनाने के लिए फिरोज शाह तुगलक सत्ता संभालते ही अपना शाही काफिला लेकर मुल्तान रवाना हुए। सांझ ढलते ही शाही काफिले ने इकदार पर पड़ाव डाल दिया। इसी दौरान सुल्तान को कुछ विद्रोहियों द्वारा शाही सेना के आगे आत्मसमर्पण करने की सूचना मिली। इस सूचना से सम्राट प्रसन्नता से झूम उठा। कुछ ही देर बाद सम्राट फिरोज शाह को पुत्र प्राप्ति की भी सूचना मिली। विद्रोहियों के आत्मसमर्पण व पुत्र होने की खुशी में सम्राट ने इकदार को भाग्यशाली जगह मानते हुए यहाँ शहर बसाने की घोषणा की। विद्रोहियों के आत्मसमर्पण से अपनी स्थिति सुदृढ़ होने पर हुई फतेह से इकदार का नाम फतेहाबाद तथा नवजात शिशु का नाम फतेह खां रखा गया। सुल्तान फिरोज शाह ने यहाँ पर एक मजबूत शेरगाह किले का निर्माण करवाने के साथ साथ कई बड़े स्मारक एवं राज प्रसाद बनवाए, जिनमें अधिकतर भवन काल का ग्रास बन चुके हैं। सुल्तान द्वारा बनाए गए शेरगाह किले की जीर्ण शीर्ण दीवारें आज भी अपने आंचल में सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है। शिकारगाह किले के ऊपरी हिस्से में सम्राट ने एक स्तंभ स्थापित किया। 15 फुट 6 इंच लंबे गोलाकार इस स्तंभ को फिरोजी लाट के नाम से पुकारा जाता है। इस लाट पर 36 पट्टियों में कुरान की आयतें तथा अरबी भाषा में तुगलक वंश का संक्षिप्त इतिहास खुदा है। 17 नवंबर 1398 ईस्वी में प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूरलंग ने दिल्ली जाते समय धावा बोला था। तैमूर ने यहाँ खूब लूटपाट की तथा अनेक लोगों का निर्ममतापूर्वक वध कर दिया। शहर की विकास गाथा 1857 ईस्वी में प्रसिद्ध विद्रोह से पूर्व तक फतेहाबाद शहर का स्वरूप वैसा ही था जैसा सन 1391 में सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। 20वीं शताब्दी के शुरू होने से कुछ पहले शहर का स्वरूप, लोगों का रहन सहन एवं जीवन शैली में भारी बदलाव शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। इतिहास के जानकार अर्जुन जगा के मुताबिक 1857 तक शहर की अधिकांश आबादी प्राचीन शिकारगाह किले तक सिमटी हुई थी। किले में प्रवेश 2 मुख्य द्वारों के जरिए होता था। एक द्वार गुरुद्वारा रोड पर था जिसे हिसार गेट पुकारा जाता था। दूसरा द्वार गोपी राम सराफ धर्मशाला के निकट था जिसे रतिया गेट पुकारा जाता था। ये दोनों द्वार जर्जर हो जाने के कारण सन 1962 में गिरा दिए गए। आजादी से पूर्व फतेहाबाद क्षेत्र में कृषि केवल वर्षा एवं रहट से ही होती थी। व्यापार का मुख्य साधन बैलगाड़ियां एवं ऊंट थे। व्यापार का सामान मुख्य रूप से उकलाना मंडी से लाया जाता था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजी शासन के अधीन होने के बाद राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों ने सन 1860 में फतेहाबाद को तहसील घोषित कर दिया। यहाँ तहसील कार्यालय खोलने के साथ साथ पुलिस थाना, राजकीय प्राथमिक पाठशाला व डिस्पेंसरी भी खोली गई। सन 1882 ईस्वी के आसपास दिल्ली रिवाड़ी बठिंडा रेलवे लाइन बिछाए जाने के बाद फतेहाबाद ने विकास की नई राह पकड़ ली। शहर के लोग भट्टू रेलवे स्टेशन के जरिए दिल्ली सहित देश के अन्य प्रमुख शहरों से रेल पर सामान लाने ले जाने लगे। राजनीतिक कारणों के चलते 15 जुलाई 1997 को शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। सरकार ने फतेहाबाद का दर्जा उपमंडल से बढ़ाकर जिला मुख्यालय कर दिया। प्रारंभ में शहर वासी भी उस बात को नहीं पचा पाए कि फतेहाबाद लंबे समय तक जिला मुख्यालय बना रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिससे छोटा सा शहर फतेहाबाद जिला मुख्यालय का भारी भरकम ओहदा संभाल पाए। सरकार की गई घोषणाओं का तत्काल अमली जामा पहनाया गया। शहर के अधिकांश धर्मशालाओं व अन्य भवनों में विभिन्न विभागों के सरकारी दफ्तर खुल गए।
जिला बनने के बाद क्षेत्र के लोग विशेषकर शहरवासियों को निश्चित तौर पर लाभ पहुंचा। जिला मुख्यालय बनने से फतेहाबाद ने विकास की एक और बुलंदी को छुआ। लघु सचिवालय, पंचायत भवन, जिला अदालत, किसान विश्राम गृह, दर्जनों छोटे बड़े भवन बने। जिला बनने के बाद समाचार पत्रों ने यहां सभी सुविधाओं से सुसज्जित ब्यूरो कार्यालय स्थापित किए। हिंदी के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्र जिला फतेहाबाद पर अलग से संस्करण प्रकाशित करने लगे, जिससे क्षेत्र की अधिक से अधिक खबरें प्रकाशित होने लगी। ये थे फतेहाबाद के अतीत के कुछ झरोखे। यह जानकारी आपके लिए पुस्तक सफरनामा शहर फतेहाबाद से ली गई है, जिसके लेखक हैं अर्जुन जग्गा और प्रकाशक है प्रिय संस्था। यह पुस्तक अति रोचक और फतेहाबाद के इतिहास की विस्तृत जानकारी से भरी हुई है। आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए सिटी 24 चैनल के साथ।